बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। जो खबर मेरे पास है, खबर काफ़ी धमाका खेज है। धमाका खेज इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 9 मई जैसी साजिश रचाने का वो क्या कहते हैं बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ खतरनाक कंपेन लॉन्च किया। ये उसी तरह की कंपेन है जिस तरह की ये आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के खिलाफ लेके चल रहे थे। तो इस कंपेन का क्या नतीजा निकल सकता है और इस खतरनाक मंसूबे का कैसे इंकशाफ हुआ है, और जनाब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करना है, जहां पे एक बहुत बड़े जज के खिलाफ, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात नहीं हो रही, एक और ताकतवर जज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। ये कौन से जज हैं और क्यों इनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है, और इनका ताल्लुक भी बड़े तगड़े लोगों के साथ है। तो ये जो अहम तफसीलात हैं वो शेयर आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो जनाब एक तो वीलॉग के आगाज में मैं आपको बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का एक मामला है। ये कई साल पुरानी दरखास्त है जो कि अब टेकअप कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 नवंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो बेंच है वो इस पर समाअत करेगा। ये मियां नवाज शरीफ की अदलिया मुखालफ तकारीर की बुनियाद पे ये केस था जिसमें ये इल्जाम था कि इन्होंने 2018 में अदलिया के खिलाफ ऐसी तकारीर की हैं जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं। तब से ये मामला पेंडिंग है। अब देखें, ये भी एक अहम नौइयत का केस है और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त इस केस का खुलना, अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद ये केस और इनके साथ साथ जो मुलाकातें चल रही हैं सियासी सतह पर, यानी कि मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात और दीगर जो मुलाकातें इस तरह की चल रही हैं, और उसके बाद ये नोटिस, तो शायद कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है। अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ इन दिनों जो है वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन इस तरह के साइन जो है ये भी खतरे की जो दस्तखत है वो दे रहे हैं। और जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास हुआ था कल। इस इजलास में एक तो बहुत बड़ा फैसला जो सामने आ चुका, जिस पर मैंने भी वीलॉग किया था, कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको शो काज नोटिस देने का फैसला किया गया था और उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। और कानून के मुताबिक अब उनके पास 14 दिन है, यानी कि आई थिंक 10 नवंबर तक वो इस शो काज नोटिस का जवाब देंगे। फिर उसके बाद फैसला होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़नी है नहीं बढ़नी, क्योंकि उनका जो जवाब होगा वो डिसाइड करेगा कि इस मामले ने कहां तक जाना है। और अगर तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब इस पे प्रोसिक्यूटर के तौर पे मुकर्रर कर दिए जाएंगे और फिर या उनका इस्तीफा होगा या फिर उनकी बरतरफी होगी, या फिर ज़ाहिर है वो क्लीन चिट भी उनको मिल सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक जो शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक उनका बचना जो है वो मुश्किल है। लेकिन एक और बड़े ताकतवर जज साहब हैं, ये जज साहब जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई करीबी जजेस में शुमार होते हैं और इन्होंने हर मौके पे जस्टिस काजी फायज ईसा का साथ दिया है और आइन और कानून के मुताबिक साथ दिया है। मतलब ये जज साहब जो हैं वो बड़े बासूल जज हैं, इवन के इन्होंने हमेशा खुद को भी एहतसाब के लिए पेश किया है। और ऐसी ही मिसाल जो है वो कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी देखने में आई। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 2 मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह को खुसूसी तौर पे मदऊ किया गया है। ये भी इनसाइड स्टोरी है। अब उसकी वजह जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पे हैं, यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन के बाद उनका नंबर आता है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मेंबर हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर किसी मेंबर रुकन के खिलाफ शिकायत हो तो फिर वो उसमें नहीं बैठ सकता, तो लिहाजा 2 मेंबर्स यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत का जायजा जो है वो कल के इजलास में मौजूद था। तो जब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ शिकायत आई तो उन्होंने खुद को इजलास से अलग किया और फिर उनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास को ज्वाइन किया और मुकम्मल गौर खोज के बाद उनके खिलाफ जो शिकायत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, यानी कि वो काबिल कार्रवाई नहीं थी। इसी तरह सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जब शिकायत का मौका आया तो उन्होंने भी खुद को
इजलास से अलग किया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह दोबारा इजलास का हिस्सा बने, तो सरदार तारिक मसूद वो शख्सियत हैं जिन्होंने इससे पहले भी साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदियाल ने जब उनको कॉल की थी तब भी उनको ऑफर किया था कि आप मेरे खिलाफ शिकायत को टेकअप करें और इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले करें, मैं वहां पे केस फाइट करूंगा। तो लिहाजा कल चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले इस इजलास में भी एक बड़ा फैसला सामने आया कि सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो दरखास्त थी उसमें किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक कागज है जिस पर इल्जामात लगाए गए हैं, शवाहद के नाम पे कोई एक पेपर भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इस दरखास्त को मुस्तरद नहीं किया गया क्योंकि सरदार तारिक मसूद की यह ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ इस शिकायत का जायजा लिया जाना चाहिए। तो जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दरखास्त गुजार हैं आमना मलिक साहिबा, उनको नोटिस जारी करने का फैसला किया और उन्हें कहा गया है कि आपके पास अगर अपनी इस दरखास्त के रिगार्ड कोई भी सबूत मौजूद हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें ताकि आइंदा इजलास में उनका जायजा लिया जाए, और अगर आपके पास मौजूद हैं सबूत किसी भी किस्म के तो फिर सरदार तारिक मसूद को भी शोकस नोटिस जारी किया जाएगा। आप देखें क्या होता है। लेकिन यह बड़ी बात है कि जस्टिस काजी फायज ऐसा के इंतहाई करीबी जो उनके जज हैं सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई करने का वाज़ेह सबूत ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने देखें वो सहूलतकारी किसी के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि उनके एक साथी जज जो के ये ख्याल किया जाता है कि वो उनके इंतहाई करीब हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने इकदाम लिया और आगे बढ़ते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये एक अच्छा साइन है और यकीनन इससे जो है वो बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। और अब बात करेंगे जनाबे अली चीफ जस्टिस को हटाने की जो मुहिम चला रही है और ये 9 मई की जो साजिश रची बसी जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो जनाब तहरीक इंसाफ का वैसे तो जो किरदार है वो कि इतना शानदार नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान में अदारों के खिलाफ साजिश जो है वो उस पर अमल दरामद भी किया है, वो साजिश जो है वो तैयार की है। इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करवाए, इनकी वजह से तारीख में पहली बार जो है वो होने जा रहे हैं अपना मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो मुकदमात की समाअत थी, लेकिन अभी तक तो उस पर एक ज़ाहिर है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये कार्रवाई रोक दी गई है। लेकिन इस पे हो सकता है कि वो अपील में आ जाएं। अगर अपील में आते हैं तो फिर दोबारा नया बेंच फैसला करेगा, जैसे कि नैब तरामीम के हवाले से अपील जो आई है उस पर नया बेंच भी तश्कील दिया जा चुका है। बिल्कुल आगे चल के आपको इसकी डिटेल भी शेयर करता हूं, लेकिन जरा इस पर बात कर लेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो जनाब तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुहिम का आगाज किया है। इसी तरह की मुहिम इन्होंने पहले आर्मी चीफ के खिलाफ भी शुरू की थी। आसम मुनीर साहब की तकर्री रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किए, फिर उसके बाद उनकी तकर्री के बाद ऐसी साजिश पनपी कि इन्होंने कहा कि जी फौज में इनके खिलाफ यानी कि इमरान खान की हिमायत में 83% जो है वो सपोर्ट मौजूद है। और ये सपोर्ट का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मकबूलियत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इससे तासुर यह दिया जा रहा था कि जब भी इमरान खान को कोई गिरफ्तार करेगा तो लिहाजा एहतजाज किया जाएगा और फौजी इमलाक के खिलाफ वहां पे जाके एहतजाज करेंगे, हमले करेंगे, तो फौजी जवान जो है वो बगावत करके अवाम के साथ मिल जाएंगे और इस तरह से मुल्क में बगावत हो जाएगी आर्मी चीफ के खिलाफ और इमरान खान कायदे इनकलाब के तौर पे बाहर आएंगे, मंजर यहां पर आएंगे, फिर पाकिस्तान होगा, इमरान खान होगा और बस फिर जनाब ता क़यामत इमरान खान नहीं रहना। ये था इनका प्लान, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और अब इसी तरह की साजिश इन्होंने ये शुरू कर दी है कि बाज़ाब्ता तौर पर कंपेन की है। कल इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा ने भी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक खुले अल्फाज में धमकी दी थी आमिर फारूक साहब को कि अब या तुम रहोगे या हम रहेंगे, उनका नाम लेके धमकी दी थी। और अब जनाब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक मीटिंग के बाद इलामिया जारी किया है और अपने इस इलामिया में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी उन पर इल्जाम लगाती है आमिर फारूक साहब पर कि ये जानिबदाराना तर्ज अमल, मुतस्सबाना फैसलों और हर लिहाज से इम्तियाजी इंसाफ करते हैं, लिहाजा इनकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ इस इलामिया में यह भी कहा गया है कि जनाब ये जो आमिर फारूक साहब है उनकी ज़ात के हवाले से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से मुकदमात की समाअत के बाब में अमानत और दयानत के बुनियादी असूलों से सरीहन इनहराफ के बाद बतौर जज अपनी हैसियत मुकम्मल तौर पर यह खो चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक का बुग़्ज़ और अनाद की हद तक तासुब और जानबदारियत रोज़े रोशन की तरह कौम पर वाज़े हो चुकी है, लिहाजा
ये कोर कमेटी ये भी इसमें आगे चल के ये कहती है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालतों से करप्शन जैसे, यानी कि चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि ये अदालतों से करप्शन जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब कौमी मुजरम के खिलाफ कानूनी निजात के लिए की जाने वाली सहूलतकारी अदलिया के तकद्दुस और इंसाफ की हुर्मत पे कारी ज़रब है। अभी मियां नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया गया है, हालांकि इससे पहले कई बार इमरान खान को इन्हीं जज साहब ने, आमिर फरूक साहब ने रिलीफ दिया है, और ऐसा ऐसा रिलीफ दिया है कि जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और अब इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक अगर वो कोई फैसला देते हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं और बाकायदा तौर पर ये उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करेंगे। और ये कहते हैं कि इनकी मौजूदगी में ये जो अदल और इंसाफ का जो है वो कत्ल किया जा रहा है, ये इन पे संगीन किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कहते हैं जनाब ये हमारे मुकदमात ना सुने और किसी और जज के सुपुर्द कर दिए जाएं। मतलब कि जनाब साड़ी मर्जी का जज से साड़ी मर्जी का इंसाफ, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर असी दमादम मस्त अंदर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की ये सोच जो है, अब फिर यह सोचेंगे इस जमात के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या गलत हो रही है। अगर ये सोच इस तरह होगी कि ये अदारों को इस तरह से प्रेशराइज करेंगे, अदारों के सरबराहान के खिलाफ ये साजिशें इस तरह की तैयार करेंगे, अदारों पर यलगार करने की, हमला करने की जो है साजिशें करेंगे, तो फिर ऐसी इंतशारी जमात को सियासी जमात कौन मानेगा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ की ऐसी सोच के होते हुए इनको सियासी तौर पे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और बिल्कुल आखिर में जनाब बात करते हैं कि अब चूंकि ये अपना नैब की जो तरामीम के हवाले से था, अपील जो है ये भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच मंडे के रोज इस पर जो है वो समात करने जा रहा है। और लिहाजा इस केस की समात के बाद अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर नए बेंच ने अपील को मंजूर कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि नैब तरामीम के हवाले से जो रिलीफ जिन जिन लोगों को मिला था वो बहाल हो जाएगा। और ये रिलीफ बहाल होने की सूरत में फिर मियां नवाज शरीफ जो है उन पर किसी किस्म की कोई बंदिश तो नहीं रह जाएगी। और अगर बंदिश नहीं रह जाएगी तो फिर अगली बार, एक बार फिर चौथी बार बल्कि वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे और उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।